हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने क्लास 12 के जियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। आई थिंक ये आपका तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, जो भी होगा। लेकिन आज हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे आग्नेय चट्टान क्या होता है और इसके कुछ उदाहरण के बारे में हम लोगों ने देखा था। लेकिन आज का टॉपिक उससे भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके आग्नेय चट्टान के प्रकार के बारे में, कि जो आग्नेय चट्टान होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उसके सबके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और 11th क्लास के विद्यार्थी भी इसको देखेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन लोग के सिलेबस के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब वोल्केनो पढ़ाएंगे क्लास 11th में तो आपको सेम चीज़ ये देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, आग्नेय चट्टान का जो प्रकार होता है, इग्नियस रॉक का जो टाइप्स होता है, उसको भी मैंने कोशिश किया है कि सबसे सिंपल वर्ड में उसको एक्सप्लेन कर दूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आग्नेय चट्टान देखिए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो भी देखिए। तो आग्नेय चट्टान का जो सबसे पहला टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। जैसा कि आपको दिख रहा होगा प्लूटोनिक चट्टान, या इसको इंट्रूसिव चट्टान भी कहते हैं, मतलब आंतरिक चट्टान भी कहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखिए तो जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक का हिंदी क्या होता है? ज्वालामुखी चट्टान। और तीसरा जो होता है हाइपाबीसल रॉक, ये बीच वाला होता है, दोनों के बीच में इसका फॉर्मेशन होता है। तो मैं आगे बताऊंगा तो आपको ये टोटल क्लियर हो जाएगा। अब एक एक करके तीनों टाइप को पढ़ेंगे। पहला प्लूटोनिक की चट्टान क्या है भाई, दूसरा ज्वालामुखी चट्टान क्या है, और तीसरा हाइपाबीसल चट्टान क्या है। इसको कुछ समझना नहीं है, ये आपके लिए कुछ होमवर्क है कि लाइक और शेयर करते रहना है, ताकि हम लोग का भी मोटिवेशन बना रहे। हम लोग का टीम जो आपके लिए इतना हार्डवर्क कर रहा है, हम लोग का भी मोटिवेशन कंटिन्यू रहे। तो इसके लिए ये 2 पॉइंट आपको दिया गया है, इसको याद नहीं करना है, बस उसको अभी तुरंत दबा देना है। तो इसको देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका, तो पहला है प्लूटोनिक रॉक्स, दूसरा वोल्केनिक और तीसरा हाइपाबीसल। अब एक एक करके तीनों को एकदम आसान और सबसे सरल भाषा में समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाई प्लूटोनिक रॉक क्या है। भाई प्लूटोनिक चट्टान तो आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबसे आसान भाषा में। देखिए ज्वालामुखी के दौरान क्या होता है, अगर आपने 11th क्लास में अगर ठीक से इस वीडियो को देखा होगा, ज्वालामुखी का वीडियो, तो ज्वालामुखी में क्या होता है कि ज़मीन के अंदर से जो मैग्मा होते हैं, जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ मैग्मा तो सतह पे पहुंच जाते हैं, ज़मीन की सतह पे आ जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ मैग्मा ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर ही दब करके ठंडे हो जाते हैं, और जब अंदर ही रहकर ठंडे हो जाते हैं तो उसी के अंदर में चट्टान का निर्माण कर देते हैं। अगर वो बाहर आके ठंडा होते तो बाहर में चट्टान बनता, लेकिन ज़मीन के अंदर ही निकलते समय वहीं फंस करके और बीच में ठंडे हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो ठंडे होने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है, मतलब ज़मीन के अंदर ही जो मैग्मा निकल रहा था वो वही ठंडा हो गया, और इसके बाद जो चट्टान बना उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक चट्टान। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्लियरली, एकदम आसान भाषा में मैंने इसको बताया है। प्लूटोनिक चट्टान जब मैग्मा सतह के अंदर ही रह जाए और ये ठंडा हो जाए तो हमें प्लूटोनिक चट्टान मिलता है। और साथ ही साथ देखिए इसके कुछ उदाहरण भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उदाहरण के आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। उदाहरण में बल्कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है इसका। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्लूटोनिक चट्टान के उदाहरण है वो डाइक है, सील, लैकोलिथ, बैथोलिथ, ये 4 उदाहरण आप याद रखिएगा। ये ऐसे चट्टान है जो ज़मीन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मतलब ज़मीन के अंदर ही इसका निर्माण होता है। इसलिए इसको कभी कभी इसको बोला जाता है इंट्रूसिव चट्टान, जैसे कि आपको बताया आंतरिक चट्टान जिसको बोला जाता है, इंट्रूसिव यानी कि आंतरिक चट्टान। क्यों बोला जाता है इनको आंतरिक चट्टान? ऐसा इसलिए क्योंकि इनका निर्माण जमीन के अंदर होता है, सतह के अंदर होता है। तो इस तरह से आपको मैंने प्लूटोनिक चट्टान एक्सप्लेन करके बताया कि जमीन के अंदर ही जिस चट्टान का निर्माण हो उसको सिंपल शब्दों में जानिए प्लूटोनिक चट्टान बोलते हैं। तो अब बात आती है कि भाई दूसरा चट्टान है वोल्केनिक रॉक, यानी कि ज्वालामुखी चट्टान, वो क्या होता है। तो चलिए उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए ज्वालामुखी चट्टान जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे ज्वालामुखी हुआ तो ज्वालामुखी के दौरान जो मैग्मा होता है वो ज़मीन के ऊपर सतह पे आ जाता है, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं उस सतह पे जब मैग्मा बाहर आ जाता है और ज़मीन पर फैल करके धीरे धीरे ठंडा होता है, और वही मैग्मा लावा, जिसको ज़मीन पे आने के बाद लावा बोलते हैं, उसके ठंडा होते ही ये वो जो है कि क्या होता है, जब मैग्मा सतह के ऊपर आ जाए और इसके ठंडा होने से जो चट्टान का निर्माण होता है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी चट्टान। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया ये सब आग्नेय चट्टान के प्रकार है, आपको कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, जिसको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, और एक होता है अवसादी चट्टान, मतलब कि अग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक।
लेकिन अब हम लोग और अंदर जाकर के पढ़ रहे हैं कि आग्नेय चट्टान के प्रकार, तो उसके ये 3 प्रकार होते हैं जिसको आज की वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा कि ज्वालामुखी चट्टान किसको बोलते हैं। तो याद रखिए कि जब जो मैग्मा होते हैं ज़मीन पे आ जाए तो उसको लावा बोलते हैं, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो लावा जब सतह पे आ जाते हैं, ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं और धीरे धीरे ठंडा होकर चट्टान का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के बनने वाले चट्टान को ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी से निकले हुए लावा से बना हुआ चट्टान। तो ठीक है, यहाँ तक तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया, लेकिन अब समस्या है कि भाई इसका उदाहरण दिया जाए। तो देखिए ज़्यादातर चट्टान जो होते हैं कि इसी के कैटेगरी में आते हैं। आपको ज्वालामुखी चट्टान के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है आपका बेसाल्ट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेसाल्ट। उसके बाद है रायोलाइट, उसके बाद है एंडेसाइट, उसके बाद है गैब्रो, उसके बाद है डेसाइट। ये एग्जाम्पल को आप जरूर देखिएगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। आपको पूछ देगा कि दिया गया चट्टान कौन सा चट्टान है, तो आप टिक नहीं मार पाइएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो भी नहीं मार पाइएगा, सब्जेक्टिव आएगा तो उसमें भी नहीं लिख पाइएगा। तो एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, बेसाल्ट, रायोलाइट, एंडेसाइट, गैब्रो और डेसाइट, ये सब जितने भी चट्टान हैं वो सब उदाहरण है आपके ज्वालामुखी चट्टान के। एकदम ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, और सबसे आसान तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करके बता दूँ। तो मैग्मा के सतह पे आने से ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनता है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी चट्टान। उदाहरण क्या है, तो यहाँ पे दिखाया मैंने आपको। अब बचता है हमारा लास्ट वाला चट्टान। तो लास्ट वाला चट्टान कौन है भाई, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा हाइपाबिसल चट्टान। तो देखिए बात ऐसा है कि हाइपाबिसल में कुछ बहुत स्पेशल चीज़ नहीं जानना है आपको। अगर आपने पहला और दूसरा समझ लिया, जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि ये ज़मीन के अंदर से लावा निकल रहा है, ध्यान से मैग्मा या लावा निकल रहा है, तो निकलने के दौरान क्या होता है कि जैसे कुछ क्या होते हैं कि कुछ मैग्मा ज़मीन के अंदर ही मान लीजिए ठंडा हो गया, और ज़मीन के अंदर और कुछ जो है कि सतह पे आकर के ठंडा हुआ। लेकिन कुछ ऐसे मैग्मा होते हैं जो इन दोनों के बीच में ठंडा होकर के चट्टान बन जाता है। मतलब वैसा चट्टान जिसका निर्माण, ये सतह पर वाला चट्टान बोले तो ज्वालामुखी चट्टान, और अंदर वाला चट्टान बोले तो जो पहला टाइप था हमारा वो वाला चट्टान, यानी कि ये दोनों के बीच, यानी कि प्लूटोनिक चट्टान और हमारा सतह पर बनने वाला जो ज्वालामुखी चट्टान है उसके बीच में एक चट्टान जो है कि निर्माण हो जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपाबिसल रॉक्स बोलते हैं। यानी कि ये चट्टान जो है बीच वाला चट्टान है, ये बीच में रह जाए। जब मैग्मा दोनों चट्टानों के बीच में रहे तो उसमें क्या होता है कि ठंडा होने से एक चट्टान बनता है, और उसी का नाम है हाइपाबिसल रॉक। जैसे दिख रहा होगा हाइपाबिसल, इसका हिंदी शायद पता नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसका क्या है कि नाम जो है हाइपाबिसल, लेकिन ये उतना फेमस नहीं, आपसे पूछेगा ही नहीं। जो मेन आपको जानना है दो जानना है, जिसका हिंदी मैंने आपको बता दिया। ये रेयर केस में यूज होता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने का भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ देखिए इसमें क्या होता है कि इसके ठंडा होने से दोनों चट्टानों के बीच में, यहाँ प्लूटोनिक नीचे बनेगा, अंदर ज्वालामुखी चट्टान ऊपर बनेगा, और इन दोनों के बीच में जो चट्टान बनेगा उसी को बोलते हैं हाइपाबिसल चट्टान, हाइपाबिसल रॉक्स। इसके कुछ उदाहरण दे दिया जाए भाई, हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी आपसे पूछ लिया जाए। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बहुत रेयर चट्टान है ये। पहला है आपका डोलेराइट, जी हाँ यह एक आग्नेय चट्टान है डोलेराइट, और आग्नेय में भी कौन सा है तो हाइपाबिसल है। दूसरा कौन है तो दूसरा है माइक्रोग्रेनाइट। ये दो उदाहरण जानिए, आपके लिए बहुत है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया किस चीज़ का, आग्नेय चट्टान के प्रकार का। तो आग्नेय चट्टान के जितने भी प्रकार होते हैं मैंने सबका एक्सप्लेनेशन एकदम क्लियर कट वीडियो में आपको दिया। और साथ ही साथ पहला क्या है प्लूटोनिक, और दूसरा कौन सा है वोल्केनिक। हिंदी क्या होता है प्लूटोनिक चट्टान, और दूसरा क्या होता है ज्वालामुखी चट्टान। तो इस तरह से चट्टान का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन आज हमने ख़त्म किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अवसादी चट्टान या केंद्रीय चट्टान जो भी होगा एक को फिर से कंप्लीट करेंगे। और आज की वीडियो में मैंने ये तीनों कंप्लीट कर दिया। आपका आग्नेय चट्टान जो है वो पूरी तरह से फिनिश होता है, इसमें पढ़ने के लिए और कुछ नहीं रह गया। तो अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।